हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इंडिया से जर्मनी आ रहे होते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको पैक नहीं करनी चाहिए और जो चीज़ें आप पैक करते हो उसको कितना पैक करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स पैक करना बिल्कुल भी मत भूलना। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको जैसे लिस्ट मैंने बनाई है, जैसे कि आपको अपना पासपोर्ट रखना है और पासपोर्ट के संग ही आपका वीज़ा होता है, तो वो दोनों चीज़ें साथ में हो गई। उसके अलावा अपने एडमिशन लेटर को रखें, उसकी कॉपी। ये चीज़ आप याद रखिए कि आप अपने संग 1 से 2 कॉपी हर डॉक्यूमेंट की एक्स्ट्रा अपने साथ लेके चलें, ठीक है? और वो आप अपने जो आपके संग आपका बैग होता है, अ, जो जो भी आप अपने संग बैग ला रहे हो, बैकपैक या जो भी, उसके अंदर होनी चाहिए वो कॉपीज़, ठीक है? उसके अलावा आपका आप एकोमोडेशन की कॉपी, अगर आपको एकोमोडेशन मिल गया है ना? तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। उसके अलावा ब्लॉक्ड अकाउंट का, ठीक है? और कुछ आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ठीक है, और बस ये वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। और भी जो छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब उसको आप अपने पास रखें। बट कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि अकोमोडेशन का, हेल्थ इंश्योरेंस का और पासपोर्ट, वीज़ा और एडमिशन लेटर, ये अपने पास आप होना चाहिए। डिजिटल और प्रिंटेड दोनों में होने चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? उसके अलावा अब बात करते हैं कपड़ों की, कि कपड़ों में आपको देखो, कपड़े आपको ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जर्मनी के हिसाब से, इधर के वेदर के हिसाब से आप इधर कपड़े खरीदें तो आपको एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ आपको मतलब बस कुछ-कुछ चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत है, जैसे कि आप 1 जैकेट और 1 स्वेटर रख लो बस, क्योंकि और वो भी जब रखने की ज़रूरत है अगर आप जैसे विंटर में आ रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर विंटर में आई थी, मैं अक्टूबर में आई थी, तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ठंड थी, ठीक है? या तो ऐसा हो, जैसे मैं इधर आई थी तो मेरी सिस्टर ऑलरेडी इधर थीं, तो उन्होंने मेरे लिए एक जैकेट रखी थी, तो मैं डायरेक्ट उनके पास गई, वो ही मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आए, उन्होंने वहीं से वहीं मुझे जैकेट दे दी थी, ठीक है? या तो आपका कोई हो जो जर्मनी में है, अपने कोई फ्रेंड्स बनाए हों या जो भी, तो आपको फिर जैकेट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, जैकेट क्योंकि बहुत स्पेस लेती है, तो बस एक स्वेटर ले आएँ अपने साथ, बहुत है। जो है स्वेटर आप पहन के भी आओ, क्योंकि फ्लाइट में भी एसी वगैरह चलता है, तो स्वेटर पहना होगा तो कोई मतलब आपको गर्मी नहीं लगने वाली, तो आप स्वेटर पहन कर आएँ। जैकेट अगर आपका कोई जानकार है जर्मनी में तो उसको बोल दें कि वो लेकर रखे, नहीं तो आप फिर खुद ले आएँ, ठीक है? और अपने थर्मल वियर और ग्लव्स, कैप और स्कार्फ वगैरह होते हैं, वो भी आप ले आएँ अपने संग, अगर आप किसी को नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो यहीं पर आप अपनी स्पेस बचाने की कोशिश करें। क्योंकि ना, जब आप यहाँ पर आते हो ना और जब आप पैकिंग करते हो ना, तो एक-एक चीज़ रखनी भारी पड़ जाती है। एक-एक चीज़ के लिए ऐसा रहता है कि यार थोड़ी-सी स्पेस और मिल जाए, तो कोशिश करो कि जित ये सारी चीज़ें आप लाओ तो एक-एक पेयर लाओ बस, और नहीं तो फिर आप किसी को बोल दो यहाँ पर, ठीक है? उसके अलावा अ, अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला अपना ले आएँ इंडिया से आप, ठीक है? इधर क्योंकि मैंने देखा है इधर ना अच्छी क्वालिटी का अम्ब्रेला मिलना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, पता नहीं क्यों? बट मैं जो यहाँ पे मैंने अम्ब्रेला खरीदा था ना, वो यहाँ पे मेरा महीने भर में टूट गया, ठीक है? बट मैं जो एक इंडिया से जो ब्लैक वाली अम्ब्रेला होती है ना, मैं वो लाई थी और वो अभी तक चल रहा है, उसको साल भर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप एक अम्ब्रेला ले आएँ इंडिया से अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, उसके बाद जो अपना सिंपल जीन्स, टी-शर्ट और नाइट वियर और जो भी है आपके, वो सब आप ले आएँ। और ये देखो, मैं बोलती हूँ कैजुअल कपड़ों में आप 2 से 3 पेयर ले आएँ, बाकी आप यहीं आके खरीदें, ठीक है? और उसके अलावा फॉर्मल में आप, फॉर्मल कपड़े ना इधर काफ़ी महँगे मिलते हैं, तो आप 2 जोड़ी फॉर्मल कपड़े ले आएँ बस, बहुत है। एक ब्लैक शर्ट ले आएँ, एक व्हाइट शर्ट ले आएँ और 1 या 2 जोड़ी ट्राउज़र ले आएँ बस। क्योंकि जैसे अब आप यहाँ पर जॉब वग़ैरह ढूँढोगे या कहीं भी जाना होता है आपको प्रोफ़ेशनल जगह पे, तो फिर आप फॉर्मल कपड़े वहाँ पहनने ज़रूरी होते हैं। तो आप इंडिया से लाएँ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा महँगे मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ट्रेडिशनल कपड़े लाने हैं तो ले आओ। मैं 1-2 कुर्ती लाई थी अपने संग, इससे ज़्यादा मैं लाई नहीं थी। कुर्ती के संग मेरे नॉर्मल जो जीन्स है वो चल जाती।
तो वो ऑप्शनल है, अगर जगह बचती है तो, नहीं तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप इंडिया वापस आओ तो जाकर ले आना। उसके अलावा स्लीपर्स वगैरह और शूज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप मैक्स टू मैक्स 2 पेयर लाएँ। एक आप पहन कर आएँ और एक आप रख के ले आएँ, बस इससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके अलावा स्लीपर्स एक अपनी रख के ले आएँ और बस। और बूट्स वगैरह, देखो बूट्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बूट्स मत लाएँ क्योंकि बूट्स बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, ठीक है? और इधर आपको सही मतलब प्राइस में भी और क्वालिटी वाइज़ दोनों में अच्छा आपको बूट्स मिल जाएँगे, तो वो आप इंडिया से मत लाओ, ठीक है? आप इधर ही आकर लाओ बूट्स, वो बेटर है। इधर ही लो, ठीक है? अगर इंडिया से लाना है तो आप शूज़ ले आएँ, 2 पेयर जैसे मैंने आपको बताया, एक पहन के रखें इधर पहन के आएँ और एक आप रख लें और अपनी स्लीपर्स ले आएँ, ठीक है? बस। इससे ज़्यादा आपको फुटवियर में और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ना कपड़ों में और कुछ लाने की ज़रूरत, ठीक है? उसके अलावा अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप और उसका चार्जर, ठीक है? और यूनिवर्स ट्रैवल अडेप्टर, देखो अडेप्टर, यूनिवर्सल अडेप्टर लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं बोलती हूँ 2 ले आओ आप, ठीक है? 2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? क्योंकि इधर अगर मान लो एक आपका ख़राब हो जाता है ना, तो इधर यूनिवर्सल अडेप्टर बहुत महँगा मिलता है। तो अपने संग आप एक एक्स्ट्रा लेके चलो, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है? और अपना मोबाइल फ़ोन का चार्जर और एक पावर बैंक, ठीक है? उसके अलावा एक यूएसबी अपने संग, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो जाता है इकट्ठा, और इधर वही बात है कि इधर यूएसबी वगैरह काफ़ी महँगे मिलते हैं, तो अपने इंडिया से लाएँ, ठीक है? उसके अलावा आपके कोई ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स वगैरह हो तो वो सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो आप अपने संग ला सकते हैं, अपने जो आप बैकपैक है उसमें रख के। और बाकी जो ईयरफ़ोन्स वगैरह है वो तो आपके पास रहते ही हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब बात आती है किचन का सामान। किचन का सामान सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग रहता है, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे बहुत सारा सामान भर के ले आते हैं। मैं खुद भी बहुत सारा सामान ले आती हूँ, जबकि इतना ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ-कुछ चीज़ें देखो हैं इम्पोर्टेंट, जो आपको लाने की ज़रूरत रहती है। एक तो आपका चकला बेलन, ठीक है? वो इधर महँगा मिलता है और जैसा हमें चाहिए होता है, हमें वैसा मिलता भी नहीं है। उसके अलावा प्रेशर कुकर बहुत महँगा मिलता है, ठीक है? और कई बार हमें वो फिर सैटिस्फाई भी नहीं कर पाता जैसा अपने को चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तो एक छोटा-सा प्रेशर कुकर, चकला बेलन और उसके अलावा अपने बेसिक जो हैं मसाले वग़ैरह, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक थोड़ा-थोड़ा ले आए, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे इंडियन स्टोर होते हैं। नहीं तो नॉर्मली भी जो इधर सुपरमार्केट होती है ना, ये बेसिक मसाले तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता है कि मसाले नहीं मिलते। तो मसाले आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के डेज़ के लिए आप ले आओ, थोड़ा-थोड़ा रख के बस। उसके अलावा छोटे-मोटे लाना, जैसे स्पून हो गया, नाइफ़्स हो गया। नाइफ़्स ना, मैं देखो नाइफ़ मैं आपको बताती हूँ, नाइफ़्स आप खुले नहीं ला सकते। जैसा मेट्रो वगैरह में हम आते हैं ना, तो वहाँ पर खुले नहीं, उसको पैक नाइफ़ लाना, पैक हो जो बिल्कुल खुला ना हो, ठीक है? और वैसे तो मैं सही बताऊँ तो नाइफ़ कोशिश करो कि ना ही लाओ, और लाते हो तो पैक लाना, क्योंकि अगर आपका नाइफ ओपन होगा तो फिर वो निकाल के फेंक देंगे। शायद एयरपोर्ट पे तो नहीं होता, बट अगर जैसे आप मेट्रो से आ रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम देता है वहाँ पे, ठीक है? उसके अलावा टिफ़िन बॉक्स ले आओ एक अपना, और एक वाटर बॉटल, ठीक है? और छोटा-मोटा अगर कुछ आपको स्नैक्स लाना है तो अपने संग वो ले आओ, ज़्यादा खाने का सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खाने में और किचन के आइटम है बस ये लाना है, इससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? फिर अब आता है पर्सनल केयर और हेल्थ पे। मेडिसिन अगर आप लाते हो तो प्लीज़ 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 प्रिस्क्रिप्शन के साथ लाना, ठीक है? कोई भी मेडिसिन आप लाते हो, ठीक है? क्योंकि ना कई बार होता है वो पूछ लेते हैं कि ठीक है आप मेडिसिन लाए हो, ज़रा प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। और तो फिर उस टाइम पे अगर हमारे पास होता नहीं और हमें कोई बताता नहीं है तो फिर वहाँ दिक्कत होती है ना। तो इसलिए आप अपना डॉक्टर से, जो भी आपके नोन हो, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के और फिर ही दवाइयाँ लाना, ठीक है? और दवाइयों में जैसे आपको ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बस पेन किलर, बुखार की दवाई, है ना? और उसके अलावा बैंडेज वगैरह, और अपनी आयोडेक्स हो गई और विक्स हो गई, है ना? और
और भी जो छोटे-मोटे होते हैं अपने दवाइयाँ जो आप नॉर्मली सर दर्द वाली और ये सब, बस इससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं होती है, हर टाइप की मेडिसिन मिलती है। बट ऐसा होता है ना हम इंडियंस के लिए थोड़ा बुखार वाली और पेन किलर की डोज़ इधर जो मिलती है वो हमारे लिए काफ़ी कम रहती है, तो वो ज़्यादा असर नहीं करती। मैंने ऐसा सुना है बहुत लोगों का, ठीक है? तो मैं इसलिए फिर बेटर रहता है कि अपने वहीं से लाएँ प्रिस्क्रिप्शन के संग। और हाँ, विन कोल्ड आती है अपनी जुकाम की वो वाली, क्योंकि सर मौसम चेंज होता रहता है तो जुकाम पकड़ना बहुत कॉमन होता है, ठीक है? उसके अलावा छोटी-मोटी चीज़ें और जो हम भूल जाते हैं जैसे कि टूथब्रश ले आएँ, एक एक हम अपना टूथपेस्ट ले आएँ, ठीक है? और अपना सोप ले आएँ और शैम्पू ले आएँ, ठीक है? अगर फिर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि अगर आपका कोई जानकार है जर्मनी में तो शैम्पू वगैरह लाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, यहाँ की पानी के हिसाब से यहाँ के प्रोडक्ट्स बने होते हैं, तो फिर यहीं के प्रोडक्ट यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको लाना है तो जैसे ट्रैवल साइज़ आता है तो वो आप ले आओ स्टार्टिंग के डेज़ के लिए, नहीं तो बाकी यहाँ काफ़ी चीप प्राइस पे मिल जाते हैं, बहुत वैरायटी के शैम्पूज़, कंडीशनर्स, हेयर मास्क सब कुछ मिलता है, ठीक है? और उसके अलावा अपनी टॉवल ले आएँ और बेडशीट, पिलो पिलो मैं पिलो बोलूँगी वो वाला लाएँ जो वैक्यूम हो जाता है ना, वैक्यूम वाला पिलो रहता है, वो वाला लें क्योंकि उसको स्पेस कम लेता है ना, नहीं तो फिर आप यहाँ के ले लो, ये यहाँ पे भी ज़्यादा कोई महँगा नहीं मिलता। ठीक है, अब आता है स्टेशनरी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ स्टेशनरी बहुत महँगी आती है या मिलती नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इतनी वैरायटी की स्टेशनरी मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आप अपना बस स्टार्टिंग में जैसे हाँ भाई आप आ रहे हो और आप बिल्कुल इस टाइम पे आ रहे हो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप थोड़ा बहुत स्टेशनरी का सामान ले आए, नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्राइस में और बहुत वैरायटी स्टेशनरी मिलती है, तो स्टेशनरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अपना एक बैकपैक, वो तो आप वही जो आप ला रहे हो अपने साथ एयरपोर्ट से, तो वही काम आ जाएगा, है ना? तो आप ऐसा ही ले जो आप यूनिवर्सिटी भी ले जा सके। और नहीं तो अगर आपको ऐसा है कि बैकपैक थोड़ा बड़ा चाहिए एयरपोर्ट से आते हुए, तो आप एक नॉर्मल सा पतला सा बैकपैक ले आए साथ में, नहीं तो यहाँ से ले ले, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा महँगा नहीं मिलता। उसके बाद अब जो ये तो हो गई कॉमन चीज़ें, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स और किचन का सामान, बाथरूम का सामान। अब आती हैं जो छोटी-मोटी चीज़ें अलग से, वो है एक तो हमारा कैश। थोड़ा-सा कैश लेकर आएँ, ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ जर्मनी में हर जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। और जैसा हम कई बार होता है कि हमारा जो करंट अकाउंट होता है, हमें कार्ड के लिए या बैंक अकाउंट खोलने के लिए करना, सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले कराना होता है, तो वो हम आते तो हम नहीं करा सकते, थोड़ा-सा टाइम लगता है हर चीज़ में। तो तब तक के लिए आप अपने पास थोड़ा-सा कैश लेकर आएँ, ठीक है? उसके अलावा अपना जो लॉक वगैरह लेकर आएँ, लगेज को लॉक करने का, क्योंकि वैसे देखो, वैसे तो हमारे बैग में लॉक होता है, ठीक है? बट जो जैसे अब हम कई बार क्या होता है ना, हमारा बैग कई बार गुम जाता है, तो अपने संग एक टैग लेके चलना। मेरे पास अभी है नहीं दिखाने के लिए, मैं एक टैग बनाकर लाई थी, वो अपने बैग पे लगा के रखे अच्छे से, उस पे अपना नाम वाम सब लिखे, ताकि बाई चांस अगर लगेज खो जाता है, जैसा कि मेरे संग हुआ था, मैं फिर से इस वीडियो को लिंक कर दूँगी, तो वो वीडियो देख लेना कि मेरे संग क्या हुआ था। तो अगर ऐसी कंडीशंस हो तो सब सेफ रहे, इसलिए अपना एक टैग लगा के चलना, नाम उसमें अपना नेम और अपना फ़ोन नंबर, अगर आपके पास जर्मन फ़ोन नंबर है तो, नहीं तो अगर आपका कोई दोस्त है उसका, बट जर्मन नंबर ही लिखना उसमें। उसके अलावा ईमेल आईडी और अपना एड्रेस, ये चीज़ें जो आप जिस जगह पे आप आओगे जर्मनी में, वो एड्रेस लिख के ज़रूर उस पे टैग ज़रूर, हर 3 बैग रहते हैं, तीनों बैग पे होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा देखो, अ, अगर आप सुइंग किट लाना चाहते हो ना, तो आप ले आओ, ठीक है? बाकी वो इतना अर्जेंट नहीं रहता, जैसे कुछ बच्चों को रहता है कि सुइंग किट लाएँ कि ना। यहाँ पर 1 यूरो शॉप में जाओ, 1 यूरो की बहुत अच्छी किट मिलती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये है सुइंग किट जो मैंने 1 यूरो शॉप से ली थी, 1 यूरो में, ठीक है? तो इसके अंदर देखो ना, सेफ्टी पिन्स हैं, ये वाले वैसे रहता है ना जो
क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, समझ गया नहीं वाले। और उसके अलावा ये बटन्स, ठीक है, ये बटन्स हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, इतने सारे कलर्स के थ्रेड हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ये येलो वाला मेरा खत्म हो गया है, और ये थोड़ा मोटे वाले धागे हैं, है ना, ये सारे कलर्स हैं। उसके अलावा इसमें ये देखो, ये रहता है एक, इसके अंदर अलग अलग साइज की और बहुत सारी जो है हमारी नीडल्स रहती हैं। तो स्विंग किट लाने की इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर बहुत अच्छी 1 यूरो में मिल जाती है स्विंग किट। ठीक है, 1 या 2 यूरो में मैक्सिमम, बट मेरी ये जो किट है ये मैं 1 यूरो शॉप से लाई थी, 1 यूरो की। ठीक है, और उसके अलावा बस, और आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाकी छोटी मोटी चीज़ें जैसे आप डेकोरेट करने के लिए, जैसे कि मैं फेरी लाइट्स लाई थी घर से, है ना, फेरी लाइट्स वगैरह लानी है, कुछ डेकोरेट करने के लिए फ़ोटोज़ वगैरह लानी है, तो वो आप ले आओ, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर जगह बचती है तो, क्योंकि ना हमें लगता है कि अरे यार 23 केजी के 2 बैग हमें लाना अलाउड है, और एक 8 केजी का रहता है, 8 केजी का लाना अलाउड है। अरे ये तो बहुत सारा होता है, हम इसमें भर लेंगे सामान, बहुत जगह रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जब पैकिंग करने चलते हैं ना, तो ऐसा रहता है कि यार एक चीज़ और रख पाते, एक एक चीज़ रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करो मिनिमल से मिनिमल सामान रखने की, फालतू चीज़ें ना रखो, जो मैंने आपको बताया कि ये हमें जो रखने की ज़रूरत नहीं होती। और हाँ हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है, मैं एक बार उन चीज़ों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात, बहुत सारे कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे मैंने देखा बुक्स भर भर के ले आते हैं, अरे नहीं ज़रूरत, यहाँ सब डिजिटल मिल जाता है, और मैक्सिमम डिजिटल रहता है। नहीं तो बुक्स मिल जाती है इधर, ज़्यादा कोई महंगी नहीं रहती बुक्स। ठीक है, सेकेंड हैंड वगैरह सब मिल जाती हैं अब। उसके अलावा खाना, देखो खाने की चीज़ें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, भर भर के मैगी और पता नहीं क्या क्या ले आते हैं, मत लाना, कस्टम लग जाता है। अगर चेकिंग हो जाती है ना बैग की, तो फिर कस्टम लगता है, फिर पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सब मिल जाता है खाने का सामान, ऐसा कुछ है नहीं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि केटल्स वगैरह और हीटर्स या फिर इस टाइप की चीज़ें ना लाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। उसके अलावा बैटरीज ना लाएं, सेल वगैरह जो रहते हैं अपने, वो ना लाएं। ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, खूब सस्ते में मिलती हैं। यहाँ पे टेडी एक रहता है, टेडी से, या बहुत सारी सुपरमार्केट है। मैं एक सुपरमार्केट पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी सुपरमार्केट चीप होती हैं, कौन सी सुपरमार्केट में क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और बस उसके अलावा आप अगर लड़की हैं तो अपनी ज्वेलरी वगैरह थोड़ा जो लाना है वो ले आओ, नहीं तो इधर बहुत अच्छी अच्छी आर्टिफिशियल, या फिर अगर आपको खरीदनी है गोल्ड सिल्वर, तो सब मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो आपका स्किन केयर का सामान रहता है वो भी ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत वैरायटी का स्किन केयर मिलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और बस मैं आसपास देख रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया ना, और तो कुछ नहीं रहता। हाँ, बस यही लाने की ज़रूरत है, और आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, या फिर मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। और और अगर आप चाहते हो किसी और चीज़ पे, टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं, तो मेरे को बता देना, मैं उस टॉपिक पे बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।